जीवन पर 9 ग्रहों का अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये 9 ग्रह कभी स्थिर नहीं रहते हैं और एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हुए अपने प्रभाव से हमारे जीवन में कभी तो हमें खूब सफलता दे जाते हैं और कभी हम संघर्ष में उतरने को बाध्य भी कर देते हैं। दरअसल शनिदेव वर्तमान में अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और वह अब 3 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर चुके हैं। अब वह पूरी तरह से देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आ चुके हैं। शनिदेव तो न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। आपके कर्मों का फल देने के लिए वह हमेशा ही प्रत्यक्षतः उपस्थित हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के गुरु माने जाते हैं। यह व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार के विस्तार देने का प्रयास करते हैं, ज्ञान की गहराइयों में ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु जहां राशि एवं नक्षत्र दोनों स्थिति में अब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आकर अपनी अनेक प्रकार के अशुभ प्रभावों से थोड़े दिनों के लिए लगभग 20 जनवरी 2026 तक के लिए थोड़े शांत हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो दूसरों का हित करने वाले होते हैं। अब दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं प्रत्येक राशियों के व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। जो राशियां शनिदेव के साढ़े साथी के प्रभाव से गुजर रहे हैं, जैसे मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये तीनों राशियां शनिदेव के चंगुल में फंसे हुए हैं और जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। परंतु अब देवगुरु के नक्षत्र में आकर शनिदेव उन्हें थोड़ी सी राहत देने का कार्य करेंगे। अब आपके मन में विचारों का उधेड़बुन और निर्णय की स्थिति, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, इन सारी समस्याओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। 2 ऐसी भी राशियां हैं, सिंह एवं धनु राशि, जो शनिदेव के ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं, अनेक प्रकार के संघर्षों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन अनेक प्रकार से सफलता देने वाला होगा। उनके विचारों में एक गहराई देने का कार्य करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण उनके जीवन में एक शुभता आएगी। अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और आप यदि सकारात्मक रूप से अपने जीवन पथ पर चले तो इन 5 राशियों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन एक सुखद परिणाम देने वाला होगा। अन्य कुछ ऐसी भी राशियां हैं, जैसे कर्क राशि, उनके जीवन में तो निहाल हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एवं शनि के सम्मिलित प्रभाव के कारण उनके जीवन में हर प्रकार की सफलताएं अब दृष्टिगोचर होगी। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी उनकी अपनी ही राशि में आकर मालोमाल करने का प्रयास करेंगे, हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः आने वाला समय कर्क राशि के लिए अत्यंत सुखद कहा जा सकता है। इस तरह अनेक ऐसी राशियां हैं जिनके संघर्ष में थोड़ी सी कमियां आएगी। जिन राशियों के लिए शनिदेव कारक ग्रह माने जाते हैं, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के लिए शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ मंत्रणा करते हुए आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं का गाथा लिखने का प्रयास करेंगे। परंतु धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जीवन में तभी सफलताएं आती है जब व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में आगे बढ़ता है। शनिदेव यूं तो अभी वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं, अतः प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक अवसर देने का वह कार्य कर रहे हैं। आप अपने पिछले जीवन की किसी भी प्रकार की बुराइयों से उबरकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके कोई भी कार्य यदि अधूरे पड़े थे तो उन अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए शनिदेव वक्रगत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अतः आप अपने
सारे कार्यों का लेखा जोखा करें। 2 कदम पीछे लेकर आगे बढ़ने में कभी कोई बुराइयां नहीं होती है। अपनी संचित ऊर्जाओं को पुनः टटोलकर अपने मन पर धैर्य के आवरण को ओढ़कर आपको आगे निकलना होगा। अब आपके लिए जीवन में एक नया सवेरा आएगा। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने नए नए विचारों से आपको अवगत कराने का प्रयास करता रहूं। धन्यवाद।